आरटीआई एक्टिविस्ट कैलाश सनोलिया ने गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि नगर पालिका प्रशासन ने शहरवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की बजाय बीमारियां घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका जल कार्य समिति के चेयरमैन प्रकाश जैन द्वारा फेसबुक लाइव में स्वच्छ पानी सप्लाई का दावा करने के बाद जब हकीकत की जानकारी मांगी गई तो बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सूचना अधिकार अधिनियम की विशेष धारा के तहत प्राप्त दस्तावेजों से खुलासा हुआ कि 1 जनवरी 2025 से 10 सितंबर 2025 तक 253 दिनों में 151 दिन शहर में बिना जांच का पानी सप्लाई किया गया। इस अवधि में नगरपालिका ने केवल 6 फरवरी और 4 जून 2025 को पानी के नमूने जांच के लिए उज्जैन भेजे। 9 सितंबर को तीसरा सैंपल भेजा गया, लेकिन जांच शुल्क समय पर जमा न करने से रिपोर्ट आज तक अधर में लटकी हुई है, जबकि इस दौरान लगातार जल सप्लाई जारी रही। यहाँ तक कि मटमेला पानी मिलने की शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार चुप्पी साधे रहे। सनोलिया ने आरोप लगाया कि नगरपालिका ने जानबूझकर शहरवासियों की सेहत से खिलवाड़ किया है। फिल्टर प्लांट की लैब बंद होने और जांच में लापरवाही के चलते 1.5 लाख की आबादी को दूषित पानी पिलाया गया। यदि तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। सनोलिया ने नगर में हो रहे दूषित पानी वितरण को लेकर बड़े नेताओं को भी जिम्मेदार बताते हुए कहा कि इन नेताओं के प्रश्रय से ही नगरपालिका के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को दूषित पेयजल वितरण करने की शह मिल रही है। व्यवस्था के बारे में या उसके बारे में अपनी बात रखूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं आज जो भी बोलूँगा, जो भी आपके समझ से बातें रखूंगा, न मेरे किसी के ऊपर आरोप रहेंगे, न प्रत्यारोप रहेंगे, न मेरी तरफ से मैं बोलूँगा। मैं आपके सामने ये लगभग 21 पृष्ठ के डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहा हूँ और ये डॉक्यूमेंट्स स्वतः आपको अपने विवेक से लिखने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य करेंगे। और एक पत्रकार के नाते, एक सीनियर पत्रकार के नाते मेरा ऐसा मानना है कि जो मैंने आज खबर आपको बना के दी वो तो खबर आपके अखबार में छपने लायक है, लेकिन इन दस्तावेजों को अवलोकन करने के बाद आप इस सतह पर पहुँचेंगे कि आपकी 3-4 बेहतर स्टोरियाँ आप बना सकते हैं। ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसा ऐसा कलेक्शन है इसके अंदर। तो मैं अपनी बात कहने जा रहा कि आप सभी को प्रतीत है कि गत दिनों लगभग 1 सितंबर से तो 10 सितंबर तक इस शहर में बहुत ही मटमेला पानी वितरित हुआ और वो पानी भी ऐसा था कि इंसान तो क्या, जानवर भी इस पानी को पीने से कतरा रहे थे। तो इस शहर की जो राजनीति की मैं बात करूं तो ये मुद्दा वैसे विपक्ष को उठाना चाहिए था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि विपक्ष ने अपनी भूमिका सही तरीके से इस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं निभाई और जनता को कहीं न कहीं उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा और लगभग 10 दिनों तक जनता ने मटमेला पानी पिया। अब सवाल ये उठता है कि ये मटमेला पानी क्यों आया, इसके पीछे क्या यहाँ का जो मैनेजमेंट था नगर पालिका का वो फेल हुआ या यहाँ की मशीनरी फेल हुई। इस इशू को लेकर मैंने एक आरटीआई सूचना के अधिकार के तहत नगर पालिका में लगाई थी और उस आरटीआई का मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसी आरटीआई बमुश्किल 15 या 20 आरटीआई लगी होगी। वो आरटीआई ये होती है कि किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा यदि कोई मामला है तो शासन प्रशासन को मात्र 48 घंटे में वो जानकारी देने के लिए बाध्य होना पड़ता है, मात्र 48 घंटे में। तो वो एक ऐसी आरटीआई थी। मैंने शहर के ज्वलंत मुद्दे को उठाया था कि शहर में आखिर मटमेला पानी वितरित हुआ तो क्यों हुआ, क्या हमारा सिस्टम फेल हुआ या जो जवाबदेही लोग थे वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे थे। इन तमाम मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए मैंने उस आरटीआई का प्रयोग किया था और आप सभी लोगों की शुभकामना कहे या मेरे वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद कहे कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सफल हुआ और रात को 8 बजे मेरे घर पर नगर पालिका का कोई कर्मचारी आया और मुझे सूचना दी गई कि आपकी आरटीआई की जानकारी आपको मिलेगी। दूसरे दिन मेरे को, तीसरे दिन वो जानकारी भी उपलब्ध करा दी। तो मैं सबसे पहले मैं जो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। मैंने जो आपको दस्तावेज दिए मैं प्रमाणों के साथ बात करूँगा। जो भी इस दस्तावेज के सबसे लास्ट में 18 नंबर पेज पे आप जाइए, 18 नंबर पेज लास्ट में, लास्ट आज में मैंने लाल शाही से इंडिकेट किया है पेज को। 18 नंबर पर आप जब पेज पे जाएंगे मैं बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, आप
समय लेंगे पढ़ने में। इसमें ये लिखा हुआ है कि गत दिनों शहर में दूषित पेयजल का वितरण हुआ था और शहर के जो जल कार्य समिति के सभापति थे उन्होंने लाइव प्रसारण में अपनी बात रखी थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा था। मैं प्रकाश जी जैन का व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ और वो भी मुझे सम्मानित करते हैं। मेरा कई आरोप प्रत्यारोप का बिल्कुल यह मामला नहीं है आज में। तो ये मैंने ITI लगी थी और मैंने इस ITI में मैं इतना पूछा था कि यहाँ पर जो पानी शहर में जो सप्लाई होता है उसका कब कब टेस्ट करवाया गया, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब किसी भी चीज़ का जब टेस्ट किया जाता है, किसी भी शहर में जब जलापूर्ति होती है तो पहले पानी का टेस्ट होता है। उस टेस्ट होने के बाद में, उसकी रिपोर्ट आने के बाद में जनता में वो वितरित किया जाता है। हो सकता है वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ किसी ने कुछ भी चीज़ जाके मिला दी हो या और भी कोई तत्व उसमें पानी के अंदर घुलनशील हो गए, तो कोई भी रिपोर्ट आने के बाद ही जल आपूर्ति शहर में की जाती है। तो मैंने ये पूछा था कि यहाँ पर जो ये पानी है जो शहर में वितरित हुआ था, तो मैंने 1 सितंबर से 1 जनवरी 2025 से 10 सितंबर तक मैंने ये मांगा था कि नगर पालिका ने कब कब अपने पानी का टेस्ट करवाया। मतलब मैंने कुल टोटल लगभग 253 दिन की जानकारी मांगी थी नगर पालिका से, और ये भी मांगा था कि आपकी यदि लेबोरेटरी बंद है तो इस पानी का टेस्ट आपने कहाँ करवाया। यदि उज्जैन करवाया तो उस पानी को आखिर कोई लेकर तो गया होगा ना वहाँ, भाई बॉटल में भर के जब जाएगा तो कौन व्यक्ति लेकर गया था उस पानी को, उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का पद क्या है, और जो वो यहाँ से लेकर गया हुआ तो उस किस साधन से गया, वो साइकिल से गया या मोटरसाइकिल से गया या बस में बैठ के गया या ट्रेन से गया, वो कार से गया, उसके यातायात पर कितना खर्च आया। जब आदमी यहाँ से उज्जैन जाएगा तो जेब से तो पैसा नहीं देगा कोई भी। तो इस तरह की मैंने एक RTI लगाई थी और उसका ये असर हुआ कि मुझे जो जानकारी मिली, आप ताज्जुब करेंगे, आपको आश्चर्य होगा, आप लोकतंत्र के सजग प्रहरी है। 253 दिनों में से 251 दिन, बहुत संवेदनशील बात बोल रहा हूँ आपके सामने, 253 दिन में से 251 दिन आपको बिना टेस्ट का पानी शहर में पिलाया गया। हो सकता है मेरी इस बात से शहर में कहीं ना कहीं भय भी फैले, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, बाकी मैं ये बता रहा हूँ कि 253 दिन में से 251 दिन शहर में जो पानी दिया गया वो बिना टेस्ट के पानी दिया गया। मतलब जो नदी से आया पानी, जो भी फिल्टर प्लांट में जो भी किया उन्होंने, और वो आपूर्ति कर दी। अब आप ताज्जुब करेंगे, 3 टेस्ट अभी तक मात्र सामने आए जो मेरे को जानकारी में दी, सूचना के अधिकार में जो जानकारी दी गई है बाकायदा सभी कागज पे सिग्नेचर है संबंधित अधिकारियों के, और वो प्रमाणित जानकारियाँ हैं। हम लोग यदि कोई खबर बनाते हैं तो किसी अधिकारी से बात करते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं कि हमारी खबर कैसे पुष्ट होगी। आपको पुष्टि करने की कतई आवश्यकता नहीं है, यह प्रमाणित कागज है, किसी का वर्षन लेने की आवश्यकता नहीं है। हर कागज के ऊपर सर्टिफाइड कागज है। ये कागज आप बोल रहे हैं तो इस कागज को देखने के बाद आपको ये पता पड़ेगा कि 3 बार उज्जैन सैंपल भेजे गए, मात्र इन 8.25 महीने में मात्र 3 बार सैंपल भेजे गए, और हमारे यहाँ की लेबोरेटरी बंद पड़ी रही। अपने पास का एक शहर है बिरला ग्राम, वहाँ पे भी जलापूर्ति होती बिरला ग्राम में, वहाँ रोजाना पानी का टेस्टिंग होता है। बिना टेस्टिंग के पानी का जलापूर्ति वहाँ होती ही नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक किसी चीज़ का आप टेस्ट करोगे उसके बाद ही तो पता पड़ेगा ना उसके अंदर कौन से मिनरल्स मिले हुए हैं, और हो सकता है खतरनाक अवयव मिले हुए उसके अंदर, तो आपको बिना टेस्ट के पानी पिला देगा। अब 3 टेस्ट में से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट की बात आपके सामने करने जा रहा हूँ कि हमारे नगर पालिका की कार्य प्रणाली पे मैं सवाल उठा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये लोग गलत है, कितनी लापरवाही हमारे इस नगर पालिका में हमारे जिम्मेदार लोग कर रहे हैं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। सबसे पहले आप 16 नंबर पेज पे जाएं, एक लाल शाही से मैंने पेज डाल रखा है, आप देखिए इसमें ये नमूना भेजा गया है वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन के नाम। आया आपको सब समझ में? मैं जाकर सोचता हूँ ये कौन सी तारीख को गया, तारीख लिखी है 9/9
2025, ठीक है। ये कब गया? 9 सितंबर 2025 को, जब इस शहर में आप जैसे लोगों ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था। ये मुद्दा शहर में 2-3 तारीख से ही चालू हो गया था। 7 तारीख को मैंने खबर प्रकाशित की थी, और भी मित्रों ने खबर प्रकाशित की थी, और 9 तारीख को अभिभाषक संघ ने एक बहुत बड़ा ज्ञापन दिया था कि शहर में मटमैला पानी वितरित हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जब शहर में शोरगुल मचा और एसडीएम महोदया भी वहाँ जांच के लिए गई, तो हमारे जो जल कार्य सभापति है प्रकाश जी, वो 7 सितंबर को लाइव हुए थे, 7 सितंबर को, ठीक है। उन्होंने ये बोला था कि हम समय समय पर पानी का टेस्ट कराते हैं। जब वो बोल रहे थे तब तक ये टेस्ट नहीं हुआ था। ये 9 तारीख को गया, ये प्रमाण बोल रहा हूँ, 9 सितंबर को। प्रकाश जी के लाइव मेरे पास सुरक्षित है, कोई देखना चाहे तो बता दूंगा। प्रकाश जी का जो लाइव प्रसारण हुआ था वो 7 सितंबर को हुआ था, और ये कब गया टेस्ट कराने के लिए? 9 सितंबर को पानी गया नागदा से, ठीक है। आप जहाँ तक समझ रहे हो, आपको समझ में आ गया होगा कि 9 सितंबर को ये टेस्ट के लिए पानी गया, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए अगला 17 नंबर पेज, आप इसके बाद वाला, नंबर पेज पे आज उसका अगला वाला लाल इंडिकेटर है। इसमें सीओमओ के नाम से लेटर लिख रहा है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। उज्जैन में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक संभागीय कार्यालय है पूरे संभाग का, वहाँ इन्होंने टेस्ट के लिए उसको भेजा था इस पानी को, ठीक है। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ये बोला कि आपका जो टेस्ट आया है उसको टेस्ट करना, उसके बदले हमें 4100 रुपये चाहिए टेस्ट के लिए, ठीक है। और इसमें यह भी बताया कि 2 सैंपल इन्होंने यहाँ से भेजे थे। ये आप वापस 16 नंबर पे आए, 16 नंबर पे इसमें लिखा है नंबर 1 सैंपल रा वाटर चंबल नदी, चंबल का पानी ऐसा भर के भेजा था इन्होंने, एक तो पहली बार, ठीक है। वो दूसरा इन्होंने भेजा था क्लियर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, दूसरा जो भेजा था सैंपल, 2 सैंपल भेजे थे। एक तो चंबल नदी का जो प्रवाह हो रहा था चंबल का वो भेजा, और एक फिल्टर प्लांट का भेजा था। तो इन दोनों की उन्होंने फीस कितनी बताई थी? 4100 रुपये। और सीओमओ साहब को क्या बोला कि आप हमें ये पैसा जमा करवा दीजिए। ये कितनी तारीख को लेटर भेजा उन्होंने? 9 तारीख को उनका सैंपल गया, और सैंपल ले जाने वाले जो साहब महानुभाव थे उनका नाम भी मैं बता रहा हूँ आपको, उनका नाम है श्री लिनस फ्रैंकलिन शिंदे साहब। ये यहाँ से पानी की बोतल लेकर 2 लीटर पानी की बोतल लेकर उज्जैन गए। ये 9 तारीख को यहाँ से सीओमओ साहब इनको लेटर दिया, और ये वहाँ से वह 10 तारीख को पहुँच रहे हैं, दूसरे दिन पानी का सैंपल लेके। उसका रिकॉर्ड भी मैं आपको बता दूँगा। मतलब इतना सेंसिटिव मामला, 9 तारीख को सीओमओ साहब पानी दे रहे हैं, 10 तारीख को शिंदे साहब वहाँ पानी उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और ये जो लेटर लिख रहे हैं 11 तारीख को, वो लेटर लिख रहा है प्रीतम खरे प्रयोगशाला प्रभारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के। ये सब बातें मैंने आपको मेरे प्रेस नोट में भी इंडिकेट की, आपको सहूलियत होगी, मैं इसलिए मैं दस्तावेजों के साथ बात कर रहा हूँ। तो 11 तारीख को वो बोलते हैं सीओमओ साहब को कि आपने जो जल के नमूने भेजे थे 2, उनकी हमारी 4100 रुपये आप जमा करा दीजिए। अब आज की इस प्रेस वार्ता का जो मूल उद्देश्य पे मैं आ रहा हूँ, कितना सेंसिटिव मामला था, शहर में कोहराम मचा हुआ था, मटमैला पानी वितरित हो रहा था, और हमारी नगर पालिका कितनी लापरवाही से काम करती। इसके नीचे आप पढ़ ले, 17 नंबर पेज के नीचे मैंने ये पीले शाही से एक इंडिकेट किया, पीले शाही देखो नीचे, गोपाल जी एकदम नीचे, ये सत्य प्रतिलिपि नगर पालिका परिषद लिखा हुआ है। इसके ऊपर एक क्या लिखा हुआ है? जांच रिपोर्ट एवं भुगतान बाकी है। मतलब नगर पालिका ने उसका पैसा भी नहीं दिया, 4100 रुपये। जब उन्होंने पैसा नहीं दिया तो वो क्यों आपको टेस्ट रिपोर्ट करके दे देंगे? मतलब जो इन्होंने सैंपल भेजा था उस सैंपल का कुछ नहीं हुआ, और वही शहर के लोग मटमैला पानी पीते रहे। और सपोज करो इसकी यदि रिपोर्ट आती नेगेटिव आती, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप पत्रकार लोग हैं, यदि उसकी रिपोर्ट आ जाती 2 दिन बाद 3 दिन बाद, और वो नेगेटिव यदि आती, तब तक तो इस शहर में जल आपूर्ति हो चुकी थी।
भाई 9 तारीख को सैंपल भरा था, तो क्या 9 तारीख को जल वितरण नहीं हुआ इस शहर में? 10 को नहीं हुआ क्या? 11 को नहीं हुआ क्या? यदि वो कोई डिफेक्टिव होता, हो सकता वो डिफेक्टिव ही रहा, अपने को क्या पता। वो यदि डिफेक्टिव होता तो शहर के लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ता। और मेरा तो ऐसा मानना है, मैं पुष्टि तो नहीं करता हूँ, लेकिन इस शहर में जो इन दिनों कहीं ना कहीं जो बीमारियाँ चल रही है, निश्चित 5-7 दिन के बाद ही अपनी बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं उसका निश्चित कहीं का प्रभाव अपनी बॉडी पे कहीं प्रभाव पड़ रहा है। आप लोग पत्रकारों में इतना आपको डिविडेंस दे रहा हूँ, आप अपने सोर्स से मैं इसकी जो रिपोर्ट है, और भी 2 रिपोर्ट आई है, उसमें पता लगाएं, आपकी और भी स्टोरियाँ मिलेगी, तो निसंदेह आपको ये कहीं कहीं क्लू मिलेगा कि ये पानी कहीं कहीं डिफेक्टिव था। ये तो उस पानी की बात कर रहा हूँ जो मटमेला पानी का। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि हमारे जितने भी यहाँ नुमाइंदे थे, वो जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, उन्होंने एक बहुत बड़ी लापरवाही की, शहर के लोगों की जनता के साथ खिलवाड़ किया। ऐसा गंदा पानी तो पिलाया, और आपने सैंपल तब भेजा 9 तारीख को, और 9 तारीख को भी भेजने के बाद में वो 10 तारीख को पहुंच रहा है, और उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं। तुम 4100 रुपये जमा नहीं करवा सकते हो जनता के लिए, और वो शहर में वो पानी सप्लाई होता रहा। तो ये तो होगा टोटल 3 सैंपल की मैं बात कर रहा था। अब 2 सैंपल की हम लोग बात करें, 2 सैंपल और भेजे इन्होंने, और उन दोनों सैंपल, एक सैंपल गया था इनको 6 फरवरी 2025 को। आप इसमें देख लें, आप पेज नंबर 2 पे आ जाए। पेज नंबर 2 पे नीचे से मिल गया, पेज नंबर 2। ये भेज रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन के नाम, सीओमओ के हस्ताक्षर है। ये नीचे मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ये यहाँ से 6 तारीख को रवाना हुआ, और माननीय सिंधे साहब इस सैंपल को लेकर गए यहाँ से 6 तारीख को। ये कब पहुँच रहा है, ये देखो रिसीव्ड है, इसमें ये मोहर लगी हुई है इसमें। ये यहाँ देखो आप, ये मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मोहर लगी कि दूसरे दिन 7 तारीख को उनको सैंपल प्राप्त हुआ, दूसरे दिन। आपने इसमें एक सवाल और पूछा था कि कैसे गए गाड़ी से, मैं उस पर बात करता हूँ, अपन मेरे लिंक जुड़ जाएगा अपन उसको। तो ये 7 तारीख को वहाँ पहुँचा, दूसरे दिन सिंधे साहब लेके गए, ठीक है। यहाँ पे भी वही सैंपल भेजे थे, एक तो चंबल नदी का भेजा था, और एक वही फिल्टर प्लांट का भेजा था। अब आप इसकी देखेंगे तो 17 फरवरी को, मतलब देखो 6 फरवरी को, तो अब अगले पेज पे आ जाओ, शरद गुप्ता जी 3 नंबर पेज देखो आप। सैंपल गया 6 तारीख को, 6 फरवरी को। 7 तारीख को मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन में ये सैंपल प्राप्त होता है, और 11 फरवरी को, कितने दिन के बाद में, 5 दिन के बाद में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीओ साहब को ये बोलता है कि आपने जो पानी के सैंपल भेजे हैं उनके 4100 रुपये जमा करवा दीजिए। आगे आपको समझ में, कितने दिन के बाद में, 11, मतलब 6 तारीख को गया, 11 दिन के बाद में, ठीक है। इसी तरह से अगले पेज पे 4 नंबर पेज पे भी जाएंगे तो यहाँ पे भी वही है, क्योंकि 2 सैंपल थे। अब उसके बाद में आप देखिए इसकी जो रिपोर्ट आती है, कौन सी तारीख को आती है, ये पेज नंबर 7 पे जाओ, ये रिपोर्ट आई इसकी, शरद गुप्ता जी 7 नंबर पेज देखो आप। आ गई, ये रिपोर्ट आ रही है उस पानी के टेस्ट की रिपोर्ट, 17 फरवरी को रिपोर्ट आ रही है, ठीक है। सैंपल कब भेजा था, 6 फरवरी को। 11 दिन के बाद टेस्ट रिपोर्ट आई, तब तक इस शहर में जलापूर्ति होती रही। और वो कैसा पानी था, कैसा पानी था, इस जनता ने कैसा पिया होगा वो भगवान ही जाने। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी भी शहर में जलापूर्ति बिना सैंपल के टेस्ट के हो ही नहीं सकती, और अपने यहाँ ये राम राज चला। तो ये दूसरा सैंपल, एक इसी तरह से एक और सैंपल गया था इनका 4 जून को, 4 जून 2025 को, उसमें भी यही बात है। तो मेरा इन 3 सैंपलों में से मात्र 2 सैंपल का टेस्टिंग हुआ, और जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट पे भी आप पढ़ेंगे आप। अब क्योंकि हम लोग इतने जानकार नहीं है, जो वैज्ञानिक लोग ही इस पे बारे में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ये जो आप पेज नंबर 7 की जो रिपोर्ट देखेंगे,
आप 8 नंबर की देख लीजिए, ये चंबल नदी की रिपोर्ट है। 8 नंबर की रिपोर्ट देखें आप, ये फिल्टर प्लांट की रिपोर्ट है 8 नंबर पेज पे। 17 फरवरी को ये रिपोर्ट आती है। इसमें पानी का पीएच तो ठीक आ रहा है, नॉर्मल बता रहा है 7.1। अब मैं ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, ज़्यादा अपनी ओर से इस रिपोर्ट के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं रखता, ना मुझे स्टडी। लेकिन मैंने कुछ सोर्स से इसका जब इस डिस्कस में पहुँचा है, जो आंकड़ों पे, तो मुझे ये बताया गया है कि इस रिपोर्ट में पानी की हार्डनेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और ये पानी पीने लायक तो है, लेकिन किडनी जैसे रोग उत्पन्न करने का प्रावधान ये पानी रखता है। आप लोग इस रिपोर्ट को अपने स्तर पे, आप चाहे तो इसकी एक अलग से स्टोरी बना सकते हैं। इन दोनों रिपोर्टों के आधार पर एक अलग से रिपोर्ट ही बनेगा। कितने अच्छे आंकड़े दे रखे आपको, ऑथेंटिक आंकड़े। ये कौन दे रहा है? प्रदूषण डिपार्टमेंट दे रहा है, इस शहर के फिल्ट्रेशन प्लांट के बारे में दे रहा है। और आप खुद जानकार है, किसी विशेषज्ञ से बात करें और इन दोनों रिपोर्टों के बारे में अपना ओपिनियन उनसे ले और उस पर ये बात करें। ये इशू हो गया। अब ये थोड़ा सा फिल्टर प्लांट के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो 16 MLD का वो अपर्याप्त है। हम एक फिल्टर प्लांट और बना रहे हैं। आप जैसे पुराने लोग यहाँ जितने बैठे हैं, जो अच्छी तरह से जानते हैं कि शहर में जल आवर्धन योजना लागू की गई थी। जल आवर्धन योजना नीले जी जब पहली बार लागू हुई थी तो 4,58,00,000 की वो योजना थी। और उस योजना का जो मूल बेसिक था ये था कि वो 2026 तक काम करेगी। योजना कब तक करेगी? 2026 तक काम करेगी। और वो कल्पना के आधार पर वो योजना बना गई थी कि शहर की कितनी कॉलोनियाँ और नहीं बस जाएगी, कितने पॉपुलेशन और बढ़ जाएगा, कितनी भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी। इन सभी बातों के मद्देनजर वो केंद्र सरकार ने बनी थी वो योजना 4,58,00,000 रुपये की। तो मेरा यह कहना है कि आपका फिल्टर प्लांट कैसे कम पड़ रहा है? 2026 तक वो योजना का जो सिस्टम है हमारा, वो योजना 4,58,00,000 थी। बाद में वो योजना में लेट हुआ और वो योजना बढ़ती गई, वो 22 करोड़ तक पहुंच गई थी वो जब वो इन्फोर्स हुई। अभी गत दिनों हमारे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अशोक मालवीय जी ने भी मीडिया के सामने संबंध परवेज जी के सामने बात करी, तब उन्होंने बताया कि उस योजना को हमने 18 करोड़ में सही कर दिया था। वो 52 करोड़ की थी, 22 करोड़ की थी, तो हमने 18 करोड़ में कर दिया। तो वो योजना इस शहर में लागू है और वो तब तक इन्फोर्स में वो योजना 2026 तक। तो अब ये तर्क दिए जा रहे हैं कि इस शहर में तो बाद में वो कॉलोनियां बन गई और नई बसावट हो गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो एक आंकलन करके फिर लोगों ने बनाई थी। जो IIT कॉलेज में जो लोग पढ़े हुए थे, इंजीनियर बड़े बड़े दिल्ली में बैठे हुए, उन्होंने नागदा शहर की भविष्य की तस्वीर को आंका था और ये बोला, ये आंकलन किया था कि 2026 में यहाँ कितनी नई कॉलोनियाँ हो सकती है, यहाँ कितनी जनसंख्या बढ़ सकती है, जिस रफ्तार से भी बढ़ेगी। तो 2026 तक हमारा ये प्लांट सफिशिएंट है आदमी। तो ये कहना कि हमारा प्लांट छोटा है और एक प्लांट हम और बनाने जा रहे हैं, तो अभी 2026 तक तो आपका वही योजना ही फोर्स है। और एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मैं आपको और बताना चाहूँगा, चाहे तो आप देख सकते हैं। ये 2011 का एक दस्तावेज है। 22/11/11 को नगर पालिका ने टेंडर जारी किया था अखबारों के लिए 16 MLD प्लांट बनाने के लिए, 16 MLD प्लांट बनाने के लिए, ठीक है। और MLD की जो लागत बताई थी 217 करोड़ रुपए का था ये प्लांट। कितने का? 217 करोड़ रुपए का हमारा 16 MLD का जो प्लांट बना था, उसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे। तो ये इतना स्ट्रांग हमारा प्लांट बना। और इस पे जो सिग्नेचर थे उस जमाने में शोभा गोपाल यादव, SS शेखावत, राजेश धाकड़, CMO VS चतुर्वेदी, विद्याचरण चतुर्वेदी, ये टेंडर आमंत्रित हुए थे 2011 में। और ये हमारा 16 MLD का प्लांट बना और वो आज भी प्लांट मेरा ऐसा माना कि सक्षम है। मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ बार बार सक्षम है कि हमारे जो इंजीनियरों ने, जो बड़े बड़े दिल्ली में बैठे इंजीनियरों ने जो योजना बनाई थी जलावर्धन योजना, वो 2026 तक सक्षम है। तो वो फिर क्यों वो फिल्टर नहीं कर रहा? तो किसी भी बात में या तो
आपका सिस्टम फेल होता है तो कहीं ना कहीं किसी शहर में स्थिति उत्पन्न होती, या आपका मैनेजमेंट फेल हो रहा है कहीं, अपना सिस्टम तो काम कर रहा बराबर, 16 MLD का जब वो प्लांट है तो वो तो अपना सिस्टम काम कर रहा है। अब फिर मटमैला पानी कैसे वितरित हो गया शहर में 10-12 दिन तक, और पानी भी ऐसा आया कि सोशल मीडिया पे लोगों ने क्या क्या लिखा आप लोगों को पता होगा। किसी ने लिखा कि नाली का पानी अच्छा है, किसी ने लिखा कि नदी का पानी और अच्छा है। मतलब ये शहर के जनता की पीड़ा थी। तो क्या हमारा वो फिल्टर प्लांट इतना नाकामयाब हो गया कि जैसा नदी का पानी ऐसा जैसा सप्लाई हुआ पूरे शहर में? तो या तो सिस्टम फेल हुआ आपका, मशीनरी ने काम नहीं किया, या फिर आपका मैनेजमेंट फेल हुआ। किसी भी कार्य को करने के लिए एक अच्छे मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। सिस्टम और मैनेजमेंट दोनों फेल है, क्या विपक्ष भी फेल है नाक जगह? बिल्कुल, मैंने कई बार इस बारे में लिखा और मैं ये भी बोल रहा हूँ आज, या बोल रहा हूँ इस प्रेस वार्ता में, कि यहाँ विपक्ष में जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस के सिरमौर है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ का जो शासन प्रशासन, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो भी कहना चाहिए, जो नौकरशाह है, जो भी, वो बेलगाम हो चुके हैं। तो सत्ता पक्ष साथ है क्या आपका, ऐसा कहना? किसका? अगर विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा तो सत्ता पक्ष के बारे में तो मैंने प्रमाण दे दिया ना आपको कि कितना वो लापरवाही कर रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि ये प्रमाण आपके पास है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ अब यदि मैं वापस उस बात पे आ रहा हूँ, यहाँ सत्ता पक्ष भी फेल हो रहा है, विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। अरे अभिभाषक संघ जैसा संघ पानी को लेकर वहाँ पहुँचता है, कहाँ पर? SDM ऑफिस में जाता है। शहर में 2 बड़ी संस्था होती है, एक प्रेस क्लब और एक अभिभाषक संघ और एक लायंस क्लब, जिन पर जनता विश्वास करती है, जिनकी छवि उज्ज्वल रहती है, उनकी बातों पे विश्वास करती है। तो न तो यहाँ सत्ता पक्ष ने ढंग से कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाई, ना विपक्ष ने निभाई। और यदि किसी ने जिम्मेदारी निभाई है तो आप इतने सदन में बैठे लोग, आपने सब ने अपने अपने तरीके से खबरें चलाई थी। मटमैले पानी के खिलाफ कहीं ना कहीं एक अभियान चलाया था अपने। बाकी मीडिया के पास कोई अधिकार नहीं होता है, मीडिया जनता की आवाज़ को उठा सकता है मात्र। फिर क्या होता है कि जो सिस्टम बना था 16 MLD प्लांट, वो इन सब बातों के लिए सक्षम होता है, वो हर परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए सक्षम है। अब वो वही पानी खाचरोद में सप्लाई हुआ, खाचरोद के कुछ लोगों ने मुझे वीडियो डाले वहाँ से कि हमारे यहाँ इस तरह का पानी साफ सुथरा आ रहा है। तो वही सिस्टम, उनका भी अपना एक सिस्टम था। ग्रेसिम का सिस्टम क्यों फेल नहीं हुआ? ग्रेसिम में कितना आप भी पानी बता रहे थे मुझे, ग्रेसिम का पानी साफ सुथरा आया, वहाँ उनका सिस्टम क्यों फेल नहीं हुआ? अपना ही सिस्टम क्यों फेल हुआ? सनोलिया जी, आपने इतनी मेहनत की और पूरे तथ्यों के साथ इस पूरे मामले का खुलासा किया है, तो अब क्या नगर पालिका के खिलाफ आप जनहित में कोई इनके खिलाफ कोई केस दर्ज कराने की पहल करेंगे या जनहित याचिका लगाएंगे, ऐसा कुछ आप विचार कर रहे हैं? देखिए शरद जी, अभी इस मामले में एक तो न्यूसेंस का प्रकरण अभी कहीं न कहीं सुनवाई के लिए विचारार्थ हुआ है SDM न्यायालय में, और CMO साहब को न्यूसेंस का नोटिस भी जारी हो चुका है। तो SDM साहब के संज्ञान में आया और उन्होंने इस बात को कहीं ना कहीं गंभीरता से लिया है अपनी संजय। और जहाँ तक बात है कि नगर पालिका के जो लापरवाह लोग हैं उनके खिलाफ मेरे माध्यम से कोई कार्रवाई की जाए, तो मैं तो आप सभी लोगों से अपेक्षा कर रहा हूँ कि ये मात्र कैलाश सनोलिया की जिम्मेदारी नहीं है। आप भी इस प्रजातंत्र के सजग पैरवी हैं, आप भी तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर आगे चलें। मैं जो मेरे पास अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा, और शहर के पत्रकार लोग इस इशू को कहीं बेहतर तरीके से कहीं न्यायालय में उठाए तो स्वागत है, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इसमें मतलब भाई साहब, मैं आपकी रिपोर्ट को देख रहा था, ये रिपोर्ट ये बताती है कि जो रॉ वाटर के जो पैरामीटर्स हैं, जो लैब में जांच हुई है, वही क्लियर वाटर के पैरामीटर में बहुत आंशिक बदलाव आता है। मतलब एक तरीके से शहर के अंदर रॉ वाटर ही सप्लाई किया जा रहा है। ये रिपोर्ट भी है। देखो दोनों रिपोर्ट आप मिला लो, 2 रिपोर्ट है, एक तो चंबल नदी के पानी की रिपोर्ट है ना, और एक आपका वो बता रही कि फिल्टर प्लांट में उसको पानी को अपनी भाषा में उसको छान के हमने सप्लाई किया। तो उसमें कहीं ना कहीं एक रूपता, बाकी मैं ज़्यादा इसलिए टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि जी मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस बारे में। ये तो कोई
मेरा सवाल ये है वैज्ञानिक कि दृष्टिकोण वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए लाखों रुपए का फंड नगर पालिका द्वारा व्यय किया जाता है। जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि लगभग 50 लाख के लगभग इसके लिए एलार्म और इन सब चीजों की खरीदी के लिए खर्च किए गए। तो क्या इतना खर्च के बाद भी ये जो पानी जो सप्लाई हो रहा है वो बिल्कुल दूषित है? आप एलएम की बात करें तो मैंने तो एक आइडिया ये लगी, अभी एक मैंने एलएम का भी निरीक्षण मौके पे जाके किया। मैं खुद प्लांट में गया था, वहाँ से मैं एलएम के सैंपल लेकर भी आया। तो वहाँ मुझे मात्र 5 या 10 क्विंटल की एलएम वहाँ दिखी थी। मैंने बाकायदा पंचनामा बनाया और एलएम के सैंपल को मैंने कलेक्ट किया है। मैं मेरा पर्सनली उस एलएम की मैं जाँच करवा रहा हूँ कि उसमें कितनी गुणवत्ता है, वो उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। दूसरा एक और इशू मेरा बाकी रह गया था, एक महत्वपूर्ण इशू है कि शहर के लोग जब ये मटमैला पानी पी रहे थे, तो मैं अभी पिछला शुक्रवार, आज मंगलवार या बुधवार है, शुक्रवार को मैं नगर पालिका में गया। तो वहाँ मैंने ये देखा कि सीओ साहब का तो ऑफिस बंद था। वो मालूम पड़ा कि कमिश्नर साहब की कोई कॉन्फ्रेंस से वहाँ चले गए। नगर पालिका अध्यक्ष का कमरा बंद था। मैं जब नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष जी जो उपाध्यक्ष है उनके कमरे में गया तो वहाँ पानी की मुझे कैन मिली, उसका फोटो मैंने लिया। मैं अगले ऑफिस में मैं जब गया तो ये रावल मैडम है, भावना रावल, उनके ऑफिस में मुझे पानी की कैन मिली। फिर मैं प्रकाश जी के ऑफिस की तरफ गया जो जल से सभापति, तो वहाँ उनका दरवाज़ा बंद था, फोटो नहीं पाया कि पानी की कैन मुझे दिख रही थी। तो मेरा आज प्रेस के माध्यम से बहुत बड़ा सवाल है, आपको अपने सिस्टम पर ही विश्वास नहीं है। आप खुद कैन का पानी पी रहे हो, आप मिनरल वाटर पी रहे हो। शहर के लोगों को मटमैला पानी वितरित किया जा रहा है और आप मिनरल वाटर पी रहे हो ऑफिस में बैठ के, और उसका पैसा कौन चुका रहा है? उस मिनरल वाटर का अपनी जेब से दे रहा हूँ मैं क्या? वो आप और हमारा पैसा, टैक्स के पैसे से मिनरल वाटर पानी पी रहे हो। कितना बड़ा सवाल है कि अपने सिस्टम पर ही लोगों को विश्वास नहीं है। वो ये पानी नहीं पी सकते। नदी वाला जो सप्लाई हुआ था वो कौन सा पानी पी रहे? मिनरल वाटर पी रहे। तो क्या इस शहर में कितने ठेकेदार, 10-12 हज़ार मजदूर है ठेकेदारी के, जिनको 8,000 10,000 सैलरियाँ मिलती है, क्या उनसे उम्मीद कर सकते हो वो 8 महीने तक? इस पानी की वजह से जो लोग बीमार हुए, क्या वो आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कोई हिम्मत तो करे इसके लिए, पिटीशन लगाए, होगा वो भी होगा। और आप लोग हम साथ दें तो हम प्रेस के लोग ही लगा सकते हैं पिटीशन इस बारे में। इस शहर में राष्ट्रीय राजनीति पर अपना धूमकेतु चमकाने से लेकर प्रदेश की राजनीति और लोकल स्तर के बड़े राजनेता निवास करते हैं। क्या जनता के साथ की जा रही इस खराब व्यवहार के लिए आप उनको भी जिम्मेदार मानते हैं? मैंने तो कई बार मेरे लेख लिखता हूँ तो उसमें स्टार्टिंग में उससे करता हूँ कि बड़े बड़े राजनेताओं का ये शहर, निसंदेह यदि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है तो उनको भी सेंसिटिव रहना चाहिए।